आधे आधे कट चुके थे, पाँव भी आधे कट चुके थे। लड़के को मोटरसाइकिल पे घसीटते उसके सारे पाँव भी घस गए थे सड़क पे, घर के आगे बाहर फेंक के भाग गए। नहीं तो वो छुपा के आज ये पता भी नहीं लगा था भी किसने मारा, कि वो कुड़े की तरह छुपा देते। अगर सरदार विवेक सिंह नहीं उठता तो, अगर उठ गया तो फिर क्या कर लिया हमने? अगर वो पकड़ भी लिए फिर क्या कर लिया? फिर वो ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या कर लिया? घसीटते लेके आए थे जी, उसके दोनों पाँव आधे आधे कट चुके थे, पाँव भी आधे कट चुके थे। और उसके बाद एक बात हो जी, ये ऐसे आएंगे 2 किलोमीटर तो पाँव आधे कट गए थे उसके। क्या बोला? मार दिया हमने। बोले क्यों मारा? बस मार दिया। कौन थी इंसाफ लेंगे जी, मैं उन बाजीगरों को उठाओ जी जिन्हें मेरे बच्चा मारा। 4 महीने पहले उनको 16 मई का मामला है 2021 का जी, तो 4 महीने उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त में बताइए, पूरा विस्तार से हमें बताइए, क्यों छोड़ा गया उनको? जी यानी मैंने पता कि छोड़ दिया उस प्रशासन ने उनको। मैं तो पैसे भरे जी जीव जाकर छोड़ दिया। हमने इस बात का पता ही नहीं क्यों छोड़ दिया। मैं तो उनको नहीं गिरफ्तार करो जी। कितने लोग हैं टोटल? 4 लोग हैं जिनको छोड़ा गया है। हाँ, जिनको छोड़ा गया 4 है। सिर्फ 4 ही पकड़े। तो 4 ही पकड़े। परिजन है आपके जो यहाँ पर परिजन खड़े हो जान का सामने ही बनू तो सही डर तो लगा है। कभी मन ने भी कुछ धमकी दी जा रही है, धमकी दे रहे हैं। घर में लड़की जवान है, 2 लड़कियों की शादी कर दी गई है, 1 लड़की जवान है, ठीक है। उसकी भी शादी इस लड़के के साथ ही होनी थी, ठीक है। उस लड़की को जो वो 4 लड़के बाजी करोगे हैं, वो लड़के बार बार धमकी दे रहे हैं आके कि भाई या तो मामला वापस ले लो, रफा दफा करा दो, नहीं तो लड़की को बिठा लिया जाएगा। अच्छा। अब क्या कर लिया हमारा, जब हमने लड़के को भी मार दिया। हाँ। और आगे क्या कर लोगे? अच्छा। ये कह के वो लड़के धमकी दे रहे हैं, तो क्या वो ऐसे खुले घूमेंगे? 1 साल होने वाला है, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मैम वो तो प्रशासन जानता है ना, हम तो जोड़ी फैला फैला के भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आज जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें कोई पैसा कोई रुपया किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैम लड़का गया बदले में, या तो लड़का दे हमारा या उनका भी मरवा दो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। 27 साल का लड़का मैम, महीने बाद शादी होनी थी बच्चे की, जैसा कि आप बता रहे हैं। या तो उनका भी लड़का मरवा दो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी। जिन्होंने मारा उनको मरवा दो या हमारा वापस दे दो। कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंसाफ तो दिला दो। ये तो बता दो करा क्यों है ऐसा, मारा क्यों है, कैसे उन 3 बहनों का भाई उठा लिया, कैसे एक माँ का बच्चे को उसको अलग कर दिया। मैम 27 साल का बेटा था, कोई 1-2 महीने का 1-2 साल का नहीं था। कोई ऐसा नहीं है, ऐसी लेडीज नहीं है ये दोबारा से पैदा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कहाँ से आएगा बताओ मेरे को, कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से दें अब इसको लाके? वो दे सकते हैं यदि वो कुछ भी करते हैं चाहे। तो ये देखिए जी, मैं फोटो दिखाना चाहूँगी। और कब मोदी के राज में सारा कुछ होगा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा मोदी के राज में, ना किसी को भी नहीं। नारे लगवाते हैं प्रधानमंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री हमारे बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाओ क्या बेटों को मरवाओ, ये भी है, ये भी नारा लगवाओ फिर साथ में। जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बेटियों को बचाओ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बेटों को मरवाओ? उस दिन जब डीएसपी साहब मौके पे आए थे तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था जब आप पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जा रहे थे? हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया सर, हमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। आगे से आगे डेट पे बढ़ा देते हैं, आगे से आगे आश्वासन पे दो आश्वासन, लेकिन आश्वासन पे जब वो कोई चीज कायम तो हो तभी तो मानेंगे उस चीज को कि आश्वासन दिया गया था। उस पे खरी उतरी है प्रशासन, खरी भी तो उतरो उस पे। जब आप रोड जाम करने जा रहे थे, हाँ जी, तो प्रशासन ने रोका था तो उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने कहा भाई थारी कार्रवाई होगी, मैं नहीं डेड बॉडी को बिल्कुल भी नहीं उठाने दे थी। मगर पहले मैंने इंसाफ चाहिए, जिम में डेड बॉडी को उठाऊंगी। तो इनने बोले उनका आपका इंसाफ मिलेगा, कुछ भी नहीं होया, 1 महीना हो गया, कुछ भी इंसाफ होया। मेरा तो लगे मैं तो ऊँ भी लुट गई, मेरे कह रहा गया संसार में कुछ भी नहीं रहे हमारे तो संसार में। मेरे को तो इंसाफ चाहिए। वो तो मोदी का भाई हम इतने वो है, इसके उसमें कोई और रिश्वत नहीं चलती, रिश्वत चल रही है बिल्कुल। गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा, बड़े बड़े को अपना रिश्वत देकर अपना सब कुछ मिल रहा। हमारे को कोई बात क्यों नहीं देख रहे? हमें किसी नकल की जरूरत पड़े उसको भी जवाब दे देते हैं, बोले हम दे नहीं सकते आपको। हमारा लड़का मर गया, हमारे को
कॉपी साल भर तो सुधी नहीं थी अपने बच्चे FIR की नकल दिया, रात एक कर रखा था हॉस्पिटल के अंदर की बच्चा बच जाए। हैं गिरफ्तारी अगले वो तो खुले घूम रहे हैं, वो तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनके पास गए भी नहीं आज तक। 1 महीने की बात हो गई, मैं उस टाइम मैंने वो नहीं डेट बोटी नहीं उठाने दे थी मैं बिल्कुल भी। मैंने कहा पहले इंसाफ चाहिए, मैंने कहा कि मिल जाएगा इंसाफ, जाओ ये आपकी कार्रवाई हो जाएगी। 1 महीना हो गया बोला कुछ भी नहीं। हार थक के आज हम एसपी साहब के पास आए हैं। एसपी साहब ने कहा भी मैंने मतलब कि जल्दी पोस्टमार्टम की मतलब कि वो रिपोर्ट मंगवाने के लिए एप्लीकेशन डाल रखे, जल्दी आ जाएगी, उसके बाद मैं आप उनको अरेस्ट करूंगा। हमने एसपी महोदया से मांग की, अभी हमारी आरोपियों का आप नाम ले रहे हैं वो कौन कौन है? मक्खन, सोमी, राजू, बग्गा, 4 हैं जी। वो गांव सांबली के रहने वाले हैं जी। आपके पड़ोस में रहते हैं? डेरे पे रहते हैं, खेत में डेरे पे रहते हैं जी। वो डेरे बाजीगर, पर है बाजी, अकेला डेरा उनका। बाजीगरों का डेरा, बाजीगर आई 4 रोज जिनने मारे मेरे बच्चे को। मारने का कारण क्या पता चला है? कोई पता नहीं, वही तो नहीं पता चल रहा है। आपको जब बेटे को मारा, जब उसको सिर पे इंजर किया सिर पर, तो आपको वो कैसे मिला, कहाँ पर मिला आपको बेटा? घर फेंक के सरदार बेग सिंह का डेरा पड़ता है, रास्ते में जहाँ उन्होंने मारा वहाँ रजबाया पड़ता था। मार को उसको छुपा रहे थे, ऊपर से कुत्ते भौंके, सरदार बेग सिंह उठ के आया। वो अकेला नहीं आया, आदमी ज़्यादा थे। उसने अपने आसपास के डेरे वाले भाई भतीजे बुलाए, जब वो उनके पास गया कहने लगे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। बोले क्या कर रखा है, बोले मार दिया हमने। बोले क्यों मारा, बस मार दिया। कहने लगे या तो इसके घर वाले को सौंप के आओ या पुलिस में दो, और नहीं मैं पुलिस को इतला दूंगा। जब वो उनके 2 लड़के को मोटरसाइकिल पे घसीटते, उसके सारे पाँव भी घस गए थे सड़क पे, घर के आगे बाहर फेंक के भाग गए। नहीं तो वो छुपा के आज ये पता भी नहीं लगा था भी किसने मारा, कि वो पुलिया की तरह छुपा देते। अगर सरदार बेग सिंह नहीं उठता तो, अगर उठ गया तो फिर क्या कर लिया हमने? अगर वो पकड़ भी लिए फिर क्या कर लिया? फिर वो ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या कर लिया? घसीटते लेके आए थे जी। उसके दोनों पाँव आधे कट चुके थे, पाँव भी आधे कट चुके थे। और उसके बाद एक बात हो जी, ये ऐसे आएंगे 2 किलोमीटर तो पाँव आधे कट गए थे उसके। निकाल ली हमने, इतनी बार गए हम। हड्डियां ना मैम, सारी हड्डियां तोड़ी हुई थी, सारी की सारी। पता नहीं कैसे मारा था, मुंह में भी मिट्टी बजरी सब भर के ऐसे मार रखा था। बेदर्दी से मारा बच्चे को। कहाँ से लेके गए थे? घर से? हॉस्पिटल से लेके गए कि 1 मिनट खातिर मेरे साथ काम है, ऐसे बुला के लेके गए थे। और वो खाना लेके गया था हॉस्पिटल में, तभी वो चला गया। उन्होंने सोचा भाई कुछ काम होगा, वो चले गए, बाइक को बैठाकर दूसरे लड़कों को सौंप दिया, आगे बाजीगरा के लड़के 4 लड़के थे वो बाजीगरा के, उन्हें मार दिया। वो मार का पुली के नीचे रखे थे उसने, वो सरदार ने देख लिया। फिर सरदार बोला भाई इसको इनके घर छोड़ के आओ, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट हम कराएंगे। उस सरदार ने 2 लड़के भेजे अपने, भाई कहीं रास्ते में ना फेंक जाए, ठीक है। तब वो दरवाजे के आगे, इनके घर पे दरवाजे के आगे ऐसे दरवाजा खड़का के और बोला इसको भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। जब वो लड़का एक्सीडेंट हो गया था, उनसे हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में लेके जाते या वो मौके पे से भाग जाते, यही होना था ना। तीसरा तो कोई काम ऐसा कभी देखा है कि किसी से एक्सीडेंट हो गया और वो उसको उसके घर पे जाके छोड़ आया? देखा कभी ऐसा? ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मारा था उसको। अर्जुन से घेर का गए, हमने नहीं मारा। बाजीगरों के लड़के थे सर, 4 बाजीगरों के लड़के थे। सीएम सिटी का ये हाल है जी। मनोहर लाल जी खट्टर जी कहते हैं भी पर्ची और खर्ची सब बंद है। ये बिना जमा खर्ची और पर्ची के मतलब छूट गए जो बाकी के इन्वॉल्व थे। जी हाँ, तो आरोपी सांबली का मामला है। हमारा लड़का था 27 साल का, उसको मार दिया बाजीगरों के लड़के ने। 4 लड़के थे बाजीगरों के, उठा कर ले गए। 1 साल हो गया सर, उसको मार दिया था, उसको मार के फेंक दिया। 15 मई को उसको मार के फेंक दिया था। और जिस पुली के नीचे उसको फेंका था ना, वो वहीं पे किसी सरदार का डेरा था। उस सरदार ने उनको देख लिया। वो जैसे ही रात को उठ के आए ना, तो उठने के बाद उसने बोला भाई कौन है? उन्होंने बोला भाई हम हैं। कि भी क्या कर रहे हो? कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसने बोला कैसे हो गया? फिर बोला कि नहीं हमने मार दिया। अब क्यों मार दिया भाई? अब मार दिया, उन्होंने ये जवाब दिया भाई मार दिया। हाँ जी, हाँ 11.5 महीने के बाद तड़प के जान दी है उस बच्चे ने। कोमा में था जी। फिर उसने सरदार ने बोला कि भाई इसको यहाँ पे मत फेंको, इसको इसके घर छोड़ के आओ, जहाँ जिनका है ना ये वहाँ पे इसको छोड़ के आओ।
तो वो बोले भाई चल ठीक है। उसने सरदार ने 2 बच्चे भेजे बाइक पे, अपने 2 लड़के भेजे भी कहीं रास्ते में नहीं फेंक जावे, तो इनके घर के सामने दरवाजे के आगे उस लड़के को फेंक दिया। फेंक कर दरवाजा खड़काया उन्होंने, वैसे तो दरवाजा खड़का कर वो फेंक कर भाग गए वहां पे। जब तक ये उठे ये बेहोश हो गए, इन्होंने यही नहीं देखा। उसके बाद एक मेन बात और सर मैं आपको बताऊंगी, जैसे उसी दिन रात को ये हादसा हुआ था 12 बजे के करीब, 12 बजे वो छोड़ के गए थे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। सुबह पुलिस आती है, पुलिस ये कहती है इसको कि राजीनामा कर लो, लड़का मार दिया 27 साल का जान से। सवेरी पुलिस और सुबह पुलिस आके ये बोलती है कि राजीनामा कर दो ना, नुका क्यों फंड मचा रही है मेरे को पुलिस वाला। आज किससे मिलने आए आप? हम एसपी साहब से मिलने आए। बात हुई? हाँ वही है सर, उन्हें कहा इंसाफ मिलेगा जी। किसी का बंदा बोलो ना आप। उन्होंने बोला है कि सोमवार को डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी, और कार्रवाई आगे से आगे। सर अब तो डेथ हो गई है, ठीक है, अब तो डेथ हो गई है, लेकिन 11.5 महीने से भी हम घूम ही रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? फिलहाल तो वो जो 4 बाजीगरों के लड़के थे ना सर, उन्होंने मारा है। गिरफ्तार किया कोई? वो गिरफ्तार किए थे, लेकिन उनको 2-3 महीने के बाद छोड़ दिया गया था, और आज वो खुले घूम रहे हैं। उनको पकड़िए, उनका रिमांड लिए, वो बताएंगे, क्योंकि बाजीगरों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, कुछ नहीं था। मारे तो नहीं है, फिर वही बताएंगे ना भाई बात क्या हुई थी आगे, क्यों मारा, किस लिए मारा, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि बात क्या है। पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला सर। कोई कार्रवाई करे तभी तो, कार्रवाई नहीं हो रही। वो 4 लड़के जो छोड़ के गए थे उन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं को छोड़ दिया गया था। मामला वहीं का वहीं है, आज तक भी कोई आगे नहीं बढ़ा। गाँव के ही हैं वो भी? गाँव के ही है सर, सामली गाँव के ही? शामली गाँव के ही है। कितने दिनों से हॉस्पिटल में था लड़का? 11.5 महीने से। 11.5 महीने से। तो इलाज में क्या इतने दिनों से डॉक्टर ने क्या कोमा में था सर। कोमा में था? हाँ जी। कोई बचाव कोई मामला? कुछ नहीं था सर, उसके अंदर कुछ भी नहीं था ना। वो कभी चोट लगने के बाद उसने माँ तक भी नहीं, शब्द भी नहीं बोला कि माँ, ऐसा भी नहीं बोला उसने। उसके तो मुँह से उसकी जीभ को भी खींच रखा था। इतनी बुरी तरह से, इतनी बुरी हालत कर रखी थी ना उस लड़के की कि कोई देख नहीं सकता था। कितना खर्च हो गया?